हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनपीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो अपना टॉपिक है वह जो जेट की तैयारी कर रहे हैं, आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं या बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो 12th एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए होने जा रहा है, या फिर जो हाल फिलहाल में सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी एक अच्छा टॉपिक होने जा रहा है। टॉपिक में अपन लेंगे आज सीड एंड सीड जर्मिनेशन, बीज और बीज का अंकुरण। पहले अपन देखेंगे बीज क्या होता है। तो देखो बीज की परिभाषा देखें, बीज क्या है। बीज किसी भी पुष्प का परिपक्व बीजांड है। किसी भी पुष्प का परिपक्व बीजांड क्या आपका बीज है। क्लियर? यानी बीज की परिभाषा क्या हुई, किसी भी पुष्प का परिपक्व बीजांड क्या होता है, बीज कहलाता है। ये तो रही बीज की परिभाषा। फिर अपन देखेंगे बीज की संरचना, कि बीज की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। उसमें मुख्य मुख्य भाग देखेंगे, भ्रूण, ठीक है, मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। क्योंकि भ्रूण आगे चलकर जैसे बीज का अंकुरण होता है तो भ्रूण आगे चलकर मूलांकुर और प्रांकुर दो हिस्सों में बदल जाता है, और मूलांकुर वाले हिस्से से तो क्या बनती है, मूल बनती है, और प्रांकुर वाले हिस्से से क्या बनता है, आपका तना बनता है। ठीक है, समझ में आया? मूलांकुर वाले हिस्से तो क्या बनेगी, मूल बनेगी, और जो प्रांकुर वाला हिस्सा है उससे क्या बनेगा, आपका तना बनेगा। अब अपन देखेंगे अपना जो इसमें मेन जो टॉपिक है वो क्या है, अंकुरण के प्रकार, यानी बीजों के अंकुरण के प्रकार। बीजों के अंकुरण के प्रकार। देखो बीजों का अंकुरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ऊपरी भूमिक, दूसरा कौन सा होता है, अधोभूमिक। अधोभूमिक। एक इसके अलावा भी अंकुरण होता है जिसको बोलते हैं अपन जरायुज अंकुरण। जरायुज अंकुरण, ठीक है। कितने अंकुरण होते हैं? तीन प्रकार के अंकुरण होता है। कौन सा? ऊपरी भूमिक अंकुरण, अधोभूमिक अंकुरण और जरायुज अंकुरण। अब देखो अपन फर्स्ट पढ़ते हैं ऊपरी भूमिक अंकुरण, यानी बीजों का ऊपरी भूमिक अंकुरण। बीजों का ऊपरी भूमिक अंकुरण। इसमें क्या होता है भाई, देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये चित्र बना हुआ है, इसके माध्यम से अपन समझेंगे। ये बीज है, बीज ने क्या किया, उचित नमी पाकर ये अंकुरित होने जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो इसका बीजावरण है, तो बीज का जो बीजावरण है वह भूमि के बाहर निकलेगा अंकुरित होकर, यानी अंकुरण के बाद वो क्या करेगा, भूमि के बाहर निकलेगा। अर्थात ऊपरी भूमिक अंकुरण कौन सा हुआ, अंकुरण के बाद बीजावरण मृदा के बाहर निकलता है। कौन सा अंकुरण कहलाता है, आपका ऊपरी भूमिक अंकुरण कहलाता है। ये तो रही परिभाषा। अपने यहाँ पर क्या मोस्ट होता है, अपने यहाँ पर इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि ऊपरी भूमि के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देखना एक बार, आप समझना। खरीफ की दलहनी फसलें, खरीफ की दलहनी फसलें क्या है, इसका एग्जाम्पल है। यानी खरीफ की दलहनी फसलों के बीजों में कौन सा अंकुरण होगा, ऊपरी भूमिक अंकुरण होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, खरीफ की दलहनी फसलों के बीजों में कौन सा अंकुरण होगा, ऊपरी भूमिक अंकुरण होगा। ये तो रही अपने फर्स्ट जो इसका अंकुरण था उसके बारे में। फिर अपन सेकंड पढ़ेंगे अधोभूमिक अंकुरण। दूसरा अंकुरण कौन सा आता है, अधोभूमिक अंकुरण। इसमें क्या होता है, इसमें देखो उसी प्रकार अपन चित्र की सहायता से पढ़ेंगे। बीज ने क्या किया, उचित नमी पाकर ये अंकुरित हो रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें बीजावरण है, जो बीज पत्र है वो क्या रहेगा, वो मृदा के अंदर ही रहेगा। यानी अधोभूमिक अंकुरण कौन सा हुआ, कि वह अंकुरण जिसमें बीज पत्र
अंकुरण के बाद मृदा के अंदर ही रहता है, ठीक है, अर्थात बाहर नहीं निकलेगा। यानी देखना, ये देखो लास्ट तक क्या है, बना हुआ है, फिर ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अंकुरण कौन सा होगा, ये अंकुरण होगा अधोभूमिक अंकुरण। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल हैं अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलें, यानी जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उनके बीजों में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, उनके बीजों में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। जरायुज अंकुरण ये क्या होता है, इसके बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं। मुख्य रूप से दो अंकुरण के बारे में पूछा जाता है। अपने जितने भी एग्जाम हैं, कंपटीशन के एग्जाम हैं, सुपरवाइजर के हो गए, जेट के हो गए, जितने भी आईसीआर के हो गए, उनमें सिर्फ दो अंकुरण के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है, इसके बारे में बहुत कम होता है। जरायुज अंकुरण क्या होता है, यह विशेष प्रकार का अंकुरण है, यह विशेष प्रकार का अंकुरण है। इसमें क्या होगा, इसमें यह फलों में जो बीज है वह अंकुरित हो जाएंगे, अंकुरित हो जाते हैं, अर्थात जो फल था वह मात्र पौधे के साथ लगा हुआ है, मात्र पौधे के साथ लगा हुआ है, ठीक है, अलग नहीं हुआ है। और उसमें क्या है, फलों में क्या हो जाते हैं, बीज अंकुरित हो जाते हैं। उस प्रकार के अंकुरण को क्या कहते हैं, जरायुज अंकुरण कहते हैं। अब अपन देखते हैं बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। मुख्य रूप से दो कारक होते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक में तो क्या शामिल होगा, तापमान हो गया, ठीक है, जलवायु हो गई, जितने बाह्य संबंधित कारक हैं वो इसमें शामिल हो गए। आंतरिक कारक यानी जो उसके पौधे से संबंधित हैं या उस फल से संबंधित हैं या फिर बीज से संबंधित हैं, वह इसमें सम्मिलित होंगे। आज अपन ने क्या पढ़ा, एनपीसी क्लास में अपन ने जो बीज है उसके अंकुरण के बारे में पढ़ा। मुख्य रूप से देखना आप कि बीजों के अंकुरण में जो ऊपरी भूमिक अंकुरण है या फिर अधोभूमिक अंकुरण है, उसमें से क्वेश्चन है पुटअप होते हैं, ठीक है। ज्यादा दोनों प्रकार में पुटअप क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। कि जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है कि गेहूं के बीजों में किस प्रकार का अंकुरण होता है। आप समझो गेहूं क्या है, अनाज वाली फसल है, तो ऑप्शन में आपको दिखेगा जैसे ही कि अधोभूमिक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा वहां पर, अधोभूमिक अंकुरण, ठीक है। तो अब अपन जो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक आप एनपीसी की टीम के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।